की प्रशंसा करो, क्योंकि वह उत्तम है, उसका प्रेम सदाई बना रहता है। जी हाँ, यहोवा उत्तम है, उसका प्रेम हमारे साथ है। मैं आप सबको यीशु मसीह के नाम में स्वागत करना चाहती हूँ। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना गीत गाकर करते हैं। जय मसीह की दोस्तों, आइए हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करते हैं। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र
संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए, गिन गिन के स्तुति करूं। आइए हम सब मिलकर हमारे प्रभु को आराधना करेंगे। मिलकर होसाना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, जय जय हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु सबको हमें गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु सबको हमें गीत सुनाते। सारे जहां का सहारा सहारा, डूबे हुओं का किनारा किनारा, नैया हमारी डोले डोले, मौजों में खोले हिलोरे हिलोरे, ले चल किनारे ले जा बनकर, तू माझी ले जा हम सबको पार लगा दे। हालेलुया, ले चल किनारे ले जा बनकर, तू माझी ले जा हम सबको पार लगा दे। मिलकर होसाना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, जय जय हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। पापों में जीवन हमारा हमारा, कष्टों को झेल रहा है, कैसे बचेंगे सारे सारे पापी जीवन हमारे हमारे, तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। हालेलुया, तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर होसाना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, जय जय हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। यीशु मसीह का प्यार सदा के लिए हमारे साथ है। वो उनके बच्चों को अद्भुत तरीके से चलाते हैं। आइए एक सच्ची गवाही सुनते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने आज इस मंडली द्वारा मुझे उनके लिए गवाही देने का मौका दिया। मेरा नाम वैजंती माला स्वामी है। मैं पुणे में रहती हूँ और मैं एक स्टाफ नर्स हूँ। आप सबको पता है, जैसे ही कोरोना नामक महामारी इस धरती पे छा गया, हम सब डर गए थे, हम सब सहमे हुए थे। हम सबको चिंता थी कि क्या होगा आगे, अपने आज की, अपने भविष्य की। महाराष्ट्र में करीबन 9 तारीख को पहला कोविड पॉजिटिव केस डिटेक्ट हुआ। जैसे ही ये पेशेंट डिटेक्ट हुआ, हम सब अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी। मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करती हूँ और हमको पता था कि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट हमारे यहाँ पे आएंगे। इस तैयारियों के दौरान बहुत सारे चीज़ें हुए, जैसे कि डिपार्टमेंट शिफ्ट होना, नर्सेस को ट्रेन करना। जैसे हम ये सब कर रहे थे, मैं एंडोस्कोपी डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। एक दिन अचानक मुझे फ़ोन आया और मुझे बताया गया कि 2 सस्पेक्टेड लेबर के पेशेंट्स आने वाले हैं, जो अभी डिलीवरी करना है उनका, और मुझे जाना पड़ेगा। मैंने फ़ोन रख दिया और मेरे मन में एक डर सा आ गया। मैं सोचने लगी कि अब मैं कैसे करूँगी।
क्योंकि मैं 15 साल पहले डिलीवरी सीखा था, वो भी मेरे स्टूडेंट पीरियड में। उसके बाद मैंने कभी किया नहीं था क्योंकि मैं ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में थी। फिर मैं अभी फ़िलहाल एंडोस्कोपी में काम कर रही हूँ। फिर भी मैं यीशु मसीह के नाम से आगे निकली। मैं वहाँ पे गई, वहाँ पे मेरे सामने 2 सस्पेक्टेड पेशेंट्स थे। एक माँ के गर्भ में जिंदा बच्चा था और दूसरे माँ के गर्भ में बच्चा मर चुका था। तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम कैसे लड़ेंगे इस चीज़ से। पहली बार मैंने मेरे ज़िंदगी में पीपी किट पहना था। बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था चीज़ों को देखने में, करने में। पर मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत अद्भुत तरीके से मुझे और मेरे फ्रेंड को चलाया, और वो जो डॉक्टर थी उनको भी चलाया था। हमने दोनों माँओं को बचा लिया और एक बच्चे को बचा पाए, बट वो दूसरे बच्चे को कुछ नहीं कर पाए। पर मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ क्योंकि इस कठिन समय में उन्होंने हमें ज्ञान दिया, हमें सही तरीके से चलाया और हर मुसीबतों से वहाँ से हमें बाहर निकाला। हमने तो कर लिया दोनों पेशेंट्स का डिलीवरी सक्सेसफुली। अभी हमारे सामने था एक सबसे बड़ा डर कि क्या मैं आज घर जा पाऊँगी। हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल ऐसे था कि अगर कोई स्टाफ कोविड पॉजिटिव पेशेंट के संपर्क में आए तो उन्हें घर नहीं भेजा जा रहा था। उन्हें और 6 दिन काम करना था। उसके बाद उन्हें क्वारंटाइन करने वाले थे। फिर उनका सैंपल लिया जाने वाला था। अगर वो नेगेटिव आए तो घर जा सकते थे। ऐसे में मैं बहुत डर गई थी। मैंने बहुत प्रार्थना की। मैंने बोला, मसीहा प्लीज़ मुझे आज घर जाने दीजिए। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, एक 6 साल की और 3 साल की। मैं इस लड़ाई के लिए उस तैयारी में नहीं गई थी उस दिन। मैंने प्रार्थना की, मुझे आज घर जाने दो। मैं पूरी तैयारी से मैं इस लड़ाई का सामना करूंगी, मैं ज़रूर काम करूंगी, पर मुझे आज के दिन घर जाने दो क्योंकि मुझे मेरे बच्चों को एक बार गले मिलना है, मेरे परिवार से मिलना है और मुझे बाकी की भी तैयारियां करना है क्योंकि मैं घर से 15 से 20 दिन दूर रहने वाली थी। मैंने बहुत प्रार्थना की। वहीं पे हम बैठे रहे जब तक ये दोनों पेशेंट्स का रिपोर्ट नहीं आता। आप विश्वास नहीं करेंगे, कुछ ही समय में दोनों भी पेशेंट्स का रिपोर्ट नेगेटिव आया। मैंने यीशु मसीह को बहुत बहुत धन्यवाद दिया क्योंकि हम जिस प्रभु को मानते हैं वो हमारी हर छोटी चीज़, हर बड़ी चीज़, हर ख्वाहिश पूरा करने वाला है। मैंने उसी दिन यीशु मसीह को कहा कि मैं इस लड़ाई में लड़ूंगी और मैं ज़रूर पूरी तैयारी से मैं आगे बढ़ूंगी। उसके बाद भी हम कहीं कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के संपर्क में आए। कुछ दिनों बाद मैंने कोरोना सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पेशेंट्स के साथ काम किया, पर यीशु मसीह ने मुझे चलाया, मुझे साहस दी। प्रभु ने मुझे बहुत अद्भुत तरीके से चलाया, मुझे शक्ति दी, मुझे हर खतरों से बचाया। इस बात को मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जैसे मैंने पॉजिटिव पेशेंट्स के साथ काम करने के बाद 7 दिन बाद मेरा टेस्ट किया गया, उस टेस्ट में भी मैं नेगेटिव आई। तो धन्यवाद फिर से एक बार यीशु मसीह को। आप सबसे मैं विनती करती हूँ, आप अपनी वैयक्तिक प्रार्थनाओं में मुझे और मेरे परिवार को याद रखें और मुझे और शक्ति दे, मुझे और मेरे परिवार को हर खतरों से बचाए और उनके राज्य की बढ़ोतरी में मुझे एक पात्र बनाए। थैंक यू। बालकों और छोटे शिशुओं के मुख से तेरी प्रशंसा के गीत उच्चरित होते हैं। आइए एक विशेष गीत सुनते हैं।
ध्यान वचन 2 कोरिन्थियों 1 वचन 3 से 5। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके, जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। ताकि जैसे मसीहा के दुख हमें अधिक होते हैं, वैसे ही हमारी शांति भी मसीहा के द्वार अधिक होते हैं। आइए हम अपने हृदय को खोलकर जानने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं। जय मसीह की दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के प्यारे नाम से आप सबका स्वागत करती हूँ। प्रभु हमारे जीवन में कितने अच्छे हैं, भले हैं। हमें हर एक परिस्थिति में वह चलाते हैं। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम सब मिलकर प्रभु के वचन का ध्यान करेंगे। इस ध्यान वचन से हम ज़रूर प्रभु के और करीब आ सकेंगे, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। आइए मेरे साथ प्रभु के यह वचन को हम मिलकर मनन करें। आज का जो विषय है या आज का जो संदेश है, यह हमने बाइबल से 2 कोरिन्थियों के पहले अध्याय में हम देख रहे हैं। यह 2 कोरिन्थियों पहला अध्याय वचन 1 से 11 हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें पौलुस का जो पॉल के जीवन में उन्होंने जो कोई भी कठिनाइयाँ उन्होंने देखा, उसके बारे में या उनके अनुभव से हम आज क्या सीख सकते हैं। क्योंकि आज जिस परिस्थिति में आप और मैं हम सब जी रहे हैं, यह बिल्कुल बहुत ही कठिन और बिल्कुल बहुत ही ऐसा एक परिस्थिति है जो किसी को भी पसंद नहीं। हम सब इस कठिनाइयों से, इस अनुभव से बाहर निकलना चाहते हैं। तो ज़रूर आज प्रभु का वचन आपको और भी ताकत से भर देगा, आपका विश्वास ज़रूर बढ़ेगा। एक बार डॉक्टर जॉन हेनरी नामक एक सफल प्रचारक थे, ग्रेट प्रीचर उनके ज़माने के। तो उनके जीवन में लोग जब उनको देखते थे, उन्हें लगता था कि वाह क्या इंसान है, इनके जीवन में कोई कष्ट ही नहीं, ऐसा लोग सोचते थे। मगर एक बार एक प्रीचर जिनका नाम था चार्ल्स हैडन स्पर्जन, जो लंदन में एक बहुत ही फेमस प्रीचर थे, उनके मैसेज जब वह दे रहे थे, संदेश दे रहे थे, तब उन्होंने इस डॉक्टर जॉन हेनरी हावर्ड के बारे में कुछ आश्चर्य होने वाली एक बात उन्होंने कही। क्या कहा उन्होंने कहा कि एक बार डॉक्टर जॉन हेनरी हावर्ड ने ऐसा कहा कि मेरे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव है। लोगों को लगता है कि मैं बहुत बुलंद हूँ, आध्यात्मिकता और उसके प्रति मैं एक स्तर हूँ, ऐसा लोग कहते हैं। मगर मेरे जीवन में भी बहुत से निराशा, ऐसे अनुभव है जहाँ पर मैंने बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं। और वह ऐसा भी उन्होंने कहा कि ज़्यादातर लोग जो सफल होते हैं, सफल लोगों को ही ज़्यादा से ज़्यादा निराशा उनके जीवन में आती है। यानी जो असफल लोग रहते, जो अनसक्सेसफुल लोग रहते, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस निराशा का सामना नहीं करना पड़ता। मगर जो सफल लोग होते हैं, उनको ज़्यादा ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा निराशा वह देखते हैं। आप पूछेंगे ये कैसे? हाँ, जब एक इंसान अपने जीवन में बहुत ही ऊंचाइयों में वह बढ़ते जाता है, तो जितने ऊपर आप जाते हो, उतनी ही हमें गिरने की भी डर होती है ना?
ठीक उसी तरह जो इंसान अपनी सफलता की राह में वह बढ़ता ही जाता है, वह बहुत ही निराशा भी उसको सामना करना पड़ता है। ऐसे उस प्रीचर ने उनके संदेश में कहा। हाँ मेरे दोस्तों, दूसरे कुरिन्थियों के पहले अध्याय में 8वां वचन भी यही हम देखते हैं। यहाँ पर हम किसके बारे में देखते हैं? हाँ, पॉल के बारे में। पॉल कौन थे? वह एक महान प्रेषित थे, अपोस्टल थे, है ना। पॉल के जीवन में अगर वह चाहते तो अपना रास्ता खुद ढूंढ ले सकते थे, या जो कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ रहा था उससे वह पीछे भी हट सकते थे, मगर पौल ने ऐसा कभी नहीं किया। उन्होंने हर कठिनाइयों का सामना किया। तो ऐसा पूछा जाता है कि पौल के पास ऐसा क्या था या उनका रहस्य क्या है जो इतनी कठिनाइयों को भी सामना करने के बाद भी वह निडर होकर इतने स्ट्रांग, इतने बलवान कैसे रहे? इस प्रश्न का उत्तर हम बाइबल से देखेंगे। हम देखते हैं कि पौल जब वह कोरिन्थ नगर में जब वह उस कोरिन्थ कलीसिया में, चर्च में उन्होंने 1.5 साल तक प्रभु का वचन उन लोगों को बतलाया, सिखाया, उनके साथ वह रहते थे। 1.5 साल के बाद वह उस जगह को छोड़कर वह दूसरी जगह पर प्रभु का संदेश लेकर जाते हैं। पौल के जाने के बाद इस कोरिन्थ कलीसिया में, चर्च में बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारे ऐसे कठिन परीक्षण आने लगे कि पौल को बहुत ही बुरा लगने लगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने बहुत जानने की कोशिश की, उन्हें मदद करने की कोशिश की। उस समय उन्होंने पहली बार तीमोथी को भेजा। तब उन्होंने उनका वो पहला पत्र कोरिन्थ कलीसिया को लिख कर दिया। उसी को हम पहला कोरिन्थियों का पुस्तक हम बोलते हैं, है ना। और उसके बाद ऐसा हुआ कि पौल ने फिर सोचा कि यह शायद कुछ ठीक नहीं, यह परिस्थिति ठीक ही नहीं हो रही। तो उन्होंने बहुत ही एक कठिन यात्रा करने की सोची। फिर से उन्होंने कोरिन्थ नगर में आने की एक डिसीजन उन्होंने लिया और वह आए। जब वह आए तो उन्हें वहाँ पर उनके जो भाई जो टाइटस थे वह नहीं मिले, पर बहुत कठिन समय के बाद उन्होंने टाइटस से भी उन्हें मिला और उनको मिलकर उन्होंने बातचीत की और उन्होंने यह एक अच्छा सा गुड रिपोर्ट, यानी टाइटस ने कहा कि अब सब ठीक है, लोग ठीक है, ऐसा उन्होंने अच्छा एक रिपोर्ट पौल को बताया। इस बार पौल दूसरी कुरिन्थियों का यह पत्र उन्होंने लिखकर दिया। वही हम 2 कोरिन्थियंस के नाम से आज हम पढ़ते हैं, है ना भाइयों। हाँ, तो अब एक प्रश्न उठता है कि यह पत्र लिखने का कारण क्या था? पौल तो खुद गए, तीमोथी को भेजा, टाइटस को भेजा, मगर पौल ने यह पत्र क्यों लिखा? इस पत्र में ऐसा क्या था और पत्र में उन्होंने किस लिए लिखा, इसका कारण क्या था? आज हम देखेंगे। विशेष शब्द, जो मुख्य शब्द पौल के पत्र में था वह था आराम या प्रोत्साहन। ऐसा शब्द उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने इस्तेमाल किया था। हाँ, प्रोत्साहन। तो अभी देखिएगा पौल, उनका जीवन अगर आपने पढ़ा तो आपको हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि पौल के जीवन में इतनी सारी कठिनाइयाँ थी, मगर एक इंसान जो इतनी कठिन परिस्थिति में है वो कैसे ऐसा एक पत्र लिख सकता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों को प्रोत्साहित करने वाले शब्द हो या प्रोत्साहन देने वाला एक पत्र एक इंसान कैसे लिख सकता है? हमारे बारे में सोचिए, अपने बारे में सोचिए। जब हम कठिन समय में होते हैं, क्या आप
बात कर सकते हो। अगर आप बात भी करें तो हमें गुस्सा ही आता है ना, हमारे कठिनाइयों को सोचकर। मगर पॉल जो है बिल्कुल ही अलग थे। उनके कठिन वक्त में भी उनके मुंह से बस प्रोत्साहन और प्रोत्साहन करने वाले वो प्रोत्साहन के वह शब्द निकलते थे। तो उनका सीक्रेट क्या था? उनका सीक्रेट या उनका रहस्य बिल्कुल परमेश्वर की ताकत ही थी। परमेश्वर का प्रेजेंस उनके जीवन में था, इसलिए वह ऐसा कर सकते थे। आइए मेरे दोस्तों, पौल के जीवन में उन्होंने कठिनाइयों के वक्त कैसे उसे सामना किया, वह आज हमें क्या सिखाना चाहते हैं। 3 रिमाइंडर्स हमें कुछ याद दिलाना चाहते हैं ताकि हम भी हमारे कठिन वक्त में यह 3 चीजें हम कभी नहीं भूलना चाहिए। आइए, पहला रिमाइंडर या पहला वह मुख्य कार्य जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए, वह क्या है? याद रखें कि भगवान आपके लिए क्या है। याद रखें कि भगवान आपके लिए क्या है। जब मैं एक कठिन परिस्थिति में हूँ, एक प्रॉब्लम में हूँ, तो मुझे क्या याद रखना चाहिए कि भगवान मेरे लिए क्या है। तो सोचिएगा, पौल जो है अपने परिस्थितियों के बारे में वह गाकर एक गीत तो गा नहीं सकते थे, मगर इस परिस्थितियों में चलाने वाले उस परमेश्वर की गीत वह जरूर गा सकते थे। हम कैसे हैं भाइयों और बहनों? हम ज्यादातर हमारे कठिन परिस्थितियों में, हमारे कठिन वक्त में हम ज्यादातर किस तरह का गीत गाते हैं या किस तरह की चीजें हम बार बार दोहराते हैं? हमारे कठिन समय को ही ना, हमारे प्रॉब्लम्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा हम बात करते हैं, बोलते हैं, उसके बारे में हम बहुत ही फिक्र करते हैं। मगर पौल हमें याद दिलाना चाहते हैं कि हमारे परिस्थितियों के बारे में नहीं, मगर इस परिस्थितियों में हमें चलाने वाले परमेश्वर की गीत हमें गाना चाहिए, उनके गुण गाना चाहिए, ऐसे वह हमें कहते हैं। ऐसा वो क्यों कहते हैं पता है? क्योंकि पौल को बहुत ही अच्छी तरह से पता था कि प्रशंसा करना एक इंसान के जीवन में कितना लाभदायक हो सकता है। जब हम प्रशंसा करते हैं, किसी और की नहीं, परमेश्वर की प्रशंसा करते वक्त हमारे हर एक कठिन वक्त जो है, जो कोई भी हो, वो अपने आप हमसे दूर होने लगती है। जो भी कठिन वक्त हो, पौल बताते हैं कि प्रशंसा करने वाले लोग जरूर एक दिन सफल हो सकते हैं, उस परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। तो वह हमें एनकरेज करते हैं, हमें प्रोत्साहन देते हैं। क्या कहकर? वह कहते हैं कि हमें प्रभु की प्रशंसा किस लिए करनी चाहिए? हमें प्रभु की प्रशंसा इसलिए करनी चाहिए क्योंकि वह परमेश्वर है, क्योंकि वह भगवान है। उन्हें हम हर एक समय में उनकी धन्यवाद और उनकी प्रशंसा हमें करनी ही चाहिए, ऐसा पौल कहते हैं। हम कुछ उदाहरण देखेंगे जो हमें एफिशियंस के 1 चैप्टर में 3rd वर्स में हम देख सकते हैं। जो पौल जो है, उन्होंने प्रशंसा की। किस कार्य के लिए प्रशंसा की? उन्होंने अपने भूतकाल में परमेश्वर ने जो उन्हें किस तरह से चलाया, उसे सोचकर उन्हें परमेश्वर की प्रशंसा की। जो दूसरा वचन हम देखते हैं वह है 1 पीटर में 1 चैप्टर में 3रा वचन। यहाँ कौन प्रशंसा करता है? पतरस यानी पीटर। पीटर किस लिए प्रशंसा करते हैं? वह अपने भविष्य काल में जो परमेश्वर उन्हें आशीर्वाद देने वाले हैं, सो भविष्य के आशीर्वादों के लिए वह प्रभु की प्रशंसा करते हैं। और हम अगर यह 2 कुरिन्थियों में यह पहले अध्याय में हम देखें तो फिर से पौल किस लिए वह प्रशंसा करते हैं? वह प्रशंसा करते हैं अपने वर्तमान के लिए, यानी प्रेजेंट। देखिएगा भाइयों और बहनों, किसी ने भविष्य काल में होने वाले कार्य के लिए प्रशंसा की,
किसी ने भूतकाल में जो प्रभु ने चलाया उसके लिए प्रशंसा की, और यहाँ पौल जो है अपने वर्तमान के लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं, प्रशंसा करते हैं। हम किस चीज के लिए प्रभु की प्रशंसा करते हैं? क्या आपने भूतकाल के लिए प्रभु को आज धन्यवाद कहा? क्या आपने भविष्य के लिए आपने प्रभु को धन्यवाद आज दे रहे हो? क्या आपने वर्तमान के लिए, आप चाहे आपकी परिस्थिति कैसे ना हो, वो बुरी हो या अच्छी हो, प्रभु कहते हैं हर एक स्थिति में, हर एक परिस्थिति में हमें प्रभु की प्रशंसा करनी बहुत बहुत आवश्यक है। हाँ मेरे दोस्तों, पौल हमें प्रोत्साहित फिर से करते हैं। वह कहते हैं कि हमें प्रभु की प्रशंसा किस लिए करनी चाहिए? क्योंकि वह भगवान है। और दूसरी बात, हमें प्रभु की प्रशंसा इसलिए करनी चाहिए क्योंकि वह परमेश्वर यीशु ख्रिस्त के, हमारे मसीहा के पिता है। हाँ मेरे भाइयों और बहनों, क्रिस्त ही है, मसीहा ही है, जीसस क्राइस्ट ही है, जिसकी वजह से आज हम प्रभु को हमारे पिता ऐसे हम पुकार सकते हैं, है ना? जीसस क्राइस्ट की वजह से ही हम ऐसा एक दर्जा, या हम उनके पुत्र या पुत्री ऐसे हम कहलाते हैं, उनके बच्चे ऐसे हम कह सकते हैं। तो जिस तरह से परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र पर इतना प्रेम रखा, उसी तरह का प्रेम, उसी तरह का प्यार वह हम पर भी रखते हैं। ऐसा हम बाइबल में पढ़ते हैं। तो जरूर जो परमेश्वर पिता अपने पुत्र के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, क्या वो आपके जीवन में, क्या वो मेरे जीवन में आश्चर्य करने वाले काम नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। असंभव को भी वह संभव कर सकते हैं। यह विश्वास कीजिएगा और प्रभु की प्रशंसा कीजिएगा। तीसरी बार वह कहते हैं पौल कि हमें प्रभु की प्रशंसा किस लिए करनी चाहिए? हमें प्रभु की प्रशंसा इसलिए करनी चाहिए क्योंकि वह दया का पिता है, दया का पिता। यहूदिया लोग यानी जूइश पीपल जो है, उनके बाइबल में जो फादर ऑफ यानी का पिता, ऐसे वो शब्द का अर्थ वह कहते हैं कि ओरिजिनेटर यानी जन्मदाता, उन्होंने उत्पन्न किया है ऐसा। तो हम देखते हैं बाइबल में शैतान को भी ऐसा, सेटन को भी एक नाम दिया है कि वह झूठ का पिता है। क्यों उसको झूठ का पिता कहलाया जाता है? क्योंकि वही है ओरिजिनेटर, वही है उत्पन्न करने वाला, झूठ को उत्पन्न करने वाला शैतान है, परमेश्वर नहीं। और हम ऐसे भी देखते हैं बाइबल में कि जुबल नामक एक इंसान को फादर ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऐसा कहलाया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पाइप और हार्प ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को उन्होंने उत्पन्न किया था, तो उन्हें वह दर्जा दिया गया। तो हम देखते हैं कि यही बाइबल यह भी कहता है कि परमेश्वर कैसे पिता है? वह दया का पिता है, दया के पिता है। क्यों पता है? प्रभु यीशु ने हमें पिता का वह प्यार हमसे बांटा है कि आज हम बिना मिटे हम जीवित हैं, क्योंकि वह प्रभु की दया ही है जिसने मुझे आज तक जीवित रखा है। यह हमें विश्वास करना चाहिए। हम देखते हैं पौल फिर से कहते हैं कि हमें प्रभु की प्रशंसा किस लिए करनी चाहिए? क्योंकि वह भगवान है, क्योंकि वह प्रभु यीशु के पिता है, क्योंकि वह दया के पिता है। और चौथी बार वह जब कहते हैं कि वह सब प्रकार की शांति का पिता है, द गॉड ऑफ ऑल कंफर्ट, यानी सब प्रकार की शांति। क्या आपके जीवन में शांति नहीं है? वह किसी प्रकार की शांति हो, भगवान कहते हैं, प्रभु कहते हैं कि तुम प्रशंसा करो। किसकी? जो सब प्रकार की शांति का पिता है, उसकी प्रशंसा करो। और यह शब्द जो शांति, कंफर्ट जो शब्द है, वह दूसरे कुरिन्थियों के पहले अध्याय में 10 बार पौल ने इस्तेमाल किया है, ऐसा हम देखते हैं। हाँ मेरे भाइयों और बहनों, सोचिएगा, भगवान हमारे साथ, अगर एक छोटा सा बच्चा है,
तो अगर हम वो बच्चे हैं और प्रभु हमारे सर पर एक मार देकर, जब वो मार हमें एक दर्द लाता है, उस दर्द से हमें हमारी दिशा अलग करने के लिए, क्या वह एक मार देकर जब हम रोने लगते हैं हमारे हाथ में एक स्वीट या कुछ मिठाई दे देते हैं ताकि हमें उस दर्द को हम महसूस ना करें? बिल्कुल नहीं मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु कभी भी ऐसा नहीं करते। वह जब हम एक कठिनाइयों में है, जब हम कुछ दर्द में हैं, तो वह ऐसा नहीं करते, बल्कि हमारे दिलों में उनकी ताकत देते हैं ताकि हम अपने परिस्थिति से, हमारे कठिन वक्त से हम बाहर निकल सके। तो प्रभु की ताकत ही है जो वह अपने हमारे दिलों में रखते हैं, जिस ताकत से हम उस परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। इंग्लिश में इस शब्द का अर्थ जो कंफर्ट है, उसका लैटिन, वो ऐसा कहलाया जाता है कि वो लैटिन शब्द से लिया गया एक शब्द है। तो उसका अर्थ है विथ स्ट्रेंथ, कंफर्ट यानी विथ स्ट्रेंथ। और ग्रीक लैंग्वेज में ऐसा कहते हैं कि कम अलोंगसाइड एंड हेल्प, यानी किसी के पास आना और उनकी मदद करना। तो यह जो शब्द का अर्थ है, हम बाइबल में कहाँ देखते हैं? यूहन्ना यानी जॉन के 14 चैप्टर में 16th वर्स में हम देखते हैं। यहाँ किसके बारे में हम देखते हैं? हाँ, होली स्पिरिट के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में हम यहाँ देखते हैं। प्रभु कहते हैं जब वह इस धरती को छोड़कर जब वह अपने पिता के पास जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए इस दुनिया में मेरा सहायक, कंफर्टर उनको छोड़ जाऊंगा, वह तुम्हें चलाएंगे, ऐसा कहा था। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम यह सीखते हैं कि हमें पहली बार या पहला चीज़ जो हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर मेरे लिए क्या है, हमें उसकी प्रशंसा क्यों करनी चाहिए। यह हमने देखा हमारे परिस्थितियों में, हमारे कठिन वक्त में हम हमारे कठिनाइयों पर ज़्यादा नज़र ना दें, बल्कि इस कठिनाइयों से हमें बाहर निकालने वाले हमारे परमेश्वर को हम, हमारे आंखें ऊपर कर कर हमारे परमेश्वर को हम देखना चाहिए। दूसरी रिमाइंडर या दूसरी चीज़ जो पौल के जीवन से हम सीखते हैं कि जो हम याद रखना चाहिए, जो कभी भी भूलना नहीं चाहिए, वह है याद रखो कि भगवान आपके लिए क्या करते हैं। तो हम जो दूसरी चीज़ जो हम देखते हैं कि याद रखो कि भगवान आपके लिए क्या करते हैं। पहले हमने देखा कि भगवान आपके लिए क्या है, और अब दूसरी बार हम यह सीख देखते हैं कि भगवान आपके लिए क्या करते हैं। आइए मेरे साथ यह वचन को हम मनन करेंगे, जो वचन हम दूसरी कुरिन्थियों पहला अध्याय 4वां वचन में हम देखते हैं और 8वां वचन में भी हम देखते हैं। तो भगवान क्या करते हैं हमारे लिए, हमारे कठिन वक्त में भगवान क्या करते हैं, परमेश्वर हमारे लिए क्या करते हैं। वह परीक्षण आने की अनुमति देते हैं। परीक्षण को प्रभु हमें नहीं देते, मगर परीक्षण की आने की अनुमति, जो परमिशन है, वह परमेश्वर देते हैं। तो हम ऐसा सोच सकते हैं, क्या परमेश्वर आपने इतनी कठिन परिस्थितियां, परीक्षण मेरे जीवन में आने के लिए अनुमति दे दी। आप सोचेगा, जब प्रभु कुछ करते हैं तो ज़रूर उसमें अर्थ होगा, वह अपनी भलाई के लिए होगी। तो हम देखेंगे कुछ कष्ट जो हमारे जीवन में हम झेलते हैं, जो कठिन वक्त हमारे जीवन में आते हैं, तो कभी कभी हमारे पापों की वजह से, हमारी गलतियों की वजह से वह परिस्थितियां हमें सामना करना पड़ता है। लेकिन कभी कभी जब तुम सब ठीक हो, प्रभु के साथ, लोगों के साथ सब कुछ ठीक है, कुछ गलतियां नहीं, फिर भी अगर आप कठिन वक्त में हो, तो याद रखिएगा शायद आप प्रभु के लिए वह कठिनाइयां झेल रहे हैं। तो यह पौल जो हमें उनके जीवन के अनुभव से कहते हैं, वह कहते हैं कि हमारे जीवन में जो कठिन समय है, शायद मेरे कठिन समय को मैं संभाल नहीं सकता, उसे कंट्रोल नहीं कर सकता, मगर हाँ,
इस परिस्थिति को कंट्रोल करने वाला, इसे संभालने वाला एक परमेश्वर है जिस पर मेरा विश्वास अटूट है, अटूट रहना चाहिए, ऐसा पौल कहते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं भगवान मेरे लिए और मेरे कठिन समय में, और क्या करते हैं? वह इस हरेक कठिनाइयों को वह संभालते हैं, वह कंट्रोल करते हैं। हमें कभी कभी लगता है कि जब हम कठिन वक्त में हो, शायद प्रभु मेरे साथ है ही नहीं, है ना? एक ऐसा स्टोरी या इलस्ट्रेशन हम बोल सकते हैं जिसमें एक इंसान नदी किनारे वह चल रहा था, तो उसके ड्रीम में यानी उसके ख्वाब में उन्होंने देखा कि वह चल रहे हैं और चलने की जो पैर के निशान है वह देखते हैं। तो उनके जीवन में जब वो बहुत खुश थे तो उन्हें 4 पैरों के निशान यानी 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, यानी 2 इंसान चलने जैसे उन्हें लगा। तो एक इंसान वे खुद थे और दूसरे इंसान का बस वह पैरों के निशान थे। तो यह पूछते हैं कि ये किसका है, यह किसके पैरों के निशान है ये? तो भगवान कहते हैं, बेटा ये मेरे पैरों के निशान है। फिर से इस इंसान को एक और ड्रीम आया, तो इस ड्रीम में वह बहुत दुखी दिखते हैं, बहुत ही कठिन समय उनका चल रहा था। तब उन्होंने देखा कि क्या प्रभु अभी भी मेरे साथ है? तो उन्होंने देखा कि वो जो और एक पैर के निशान है वो तो गायब थे, बस एक ही इंसान के पैरों के निशान दिखे। तो इन्हें बहुत बुरा लगा, यह बहुत दुखी हुए और उन्होंने कहा, प्रभु जब मैं खुश था तब तुम मेरे साथ थे, मगर आज मैं कठिन समय में हूँ, तुम मेरे साथ नहीं, ऐसा उस इंसान ने कहा। प्रभु ने उनसे उत्तर दिया कि हे मनुष्य, मेरे बेटे, यह जो तुम अपनी पैरों के निशान समझ रहे हो, यह तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी पैरों के निशान है। तुम्हारे अच्छे वक्त में मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मगर तुम्हारे बुरे वक्त में, तुम्हारे कठिन समय में मैं तुम्हें अपने हाथों में उठाकर मैं चलता हूँ। ऐसे उस इलस्ट्रेशन में हम देखते हैं। उसी तरह, ठीक उसी तरह हमें ऐसा लगता है कि प्रभु जब हम अच्छे हैं तब वो हमारे साथ है, मगर कठिन समय में प्रभु ने हमारा साथ छोड़ दिया, वह हमें देख नहीं रहे, सुन नहीं रहे, हमारे लिए कुछ नहीं कह रहे, ऐसा हमें लगता है। मगर याद रखिएगा, प्रभु हमारे हर एक परिस्थिति में हमें संभालते हैं, हमारे परिस्थितियों को वह संभालते हैं, हम नहीं, प्रभु ही संभालते हैं। एक वचन हम पढ़ेंगे जो 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय में 8वां वचन। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे क्लेश से अनजान रहो, जो आसिया में हर पल पड़ा कि ऐसे भारी बोझ से दबा गए थे जो हमारी सामर्थ से बाहर था, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे। तो पौल अपने जीवन का वह अनुभव कहते हैं, मतलब उनके कंधों पर इतना बोझ था कि उन्हें ऐसा लगने लगा कि मैं तो मेरे जीवन से भी हाथ धो बैठा हूँ, उसका जीवन खत्म, ऐसा उनको लगा। मगर याद रखिएगा मेरे भाइयों और बहनों, हमें ठीक इसी तरह कभी कभी हमारे जीवन में लगता है कि इसके बाद कुछ नहीं, खत्म, यह जीवन उतना ही, मैं और कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जिस तरह पौल कहता है कि मेरा जीवन से मैंने हाथ धो बैठा, हमको ऐसा लग सकता है कि हम जीवन से हाथ धो बैठे, या जिस तरह पौल को लगा कि उनका जीवन गया, मगर प्रभु यीशु ने कभी भी पौल से हाथ नहीं धोया या पौल को कभी अकेला नहीं छोड़ा। उन्होंने चाहे वो बीमारी हो या शैतान के शस्त्र हो, हर एक जगह पर प्रभु ने उनकी मदद की, उनके साथ रहे। हम ऐसा कह सकते हैं शायद जैसे प्रभु का हाथ जो है थर्मोस्टेट पर है, यानी थर्मोस्टेट आपने देखा होगा जो टेम्परेचर को अधिक करने या कम करने में वो जो नॉब होता है उसे थर्मोस्टेट कहते हैं। तो प्रभु
का जो हाथ है हमारे जीवन में कहाँ पर है? थर्मोस्टेट, यानी वह कितनी अधिक कठिनाइयों को अनुमति देना चाहते हैं, कितनी कम कर सकते हैं, उनके हाथों में है। कितनी अनुमति दे सकते हैं, उनके हाथों में है। लेकिन ठीक उसी समय पर जब वह कठिनाइयों की अनुमति देते हैं, एक और हाथ से वह थर्मोमीटर भी हाथ में रखते हैं। यानी मेरी बेटी या मेरा पुत्र इतनी कठिनाइयों को कैसे संभालेगा? क्या ये बहुत ज्यादा है? क्या ठीक है? क्या मेरे बच्चे इसे सामना कर सकते हैं? ऐसा प्रभु हमारे जीवन में काम करते हैं। हम देखते हैं कि प्रभु हमारे कठिन समय में हमारे लिए और क्या करते हैं। हमारे जो परीक्षण आने की अनुमति देते हैं, उस परीक्षणों को वह संभालते हैं। हमारे कठिन समय को प्रभु संभालते हैं। तीसरी बात जो है, हम देखते हैं कि प्रभु भगवान हमें हमारे परीक्षणों को सहन करने में सक्षम बनाता है। यानी वह हमें एनेबल करते हैं कि हम उस ट्रायल को या उस परेशानी को, वह परीक्षण को हम फेस करें, उसका सामना करें। तो प्रभु हमें वह करने में सक्षम बनाता है, हमें स्ट्रांग बनाते हैं प्रभु। हाँ, यह हम वचन 9 में हम देखते हैं। तो इस वचन द्वारा हमें पौल क्या सिखाना चाहते हैं? वह कहते हैं कि जब मैं बहुत ही निर्बल हूँ, जब मैं निर्बल हूँ तभी मैं बलवान हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है? जब एक इंसान निर्बल है, वह कैसे बलवान हो सकता है? हमारे निर्बलता के समय पर ही प्रभु की बल या प्रभु की ताकत हमें पूरी तरह से वह काम करेगी, है ना मेरे भाई और बहनों? हाँ, हम देखते हैं कि हमें विश्वास रखना चाहिए। किस पर विश्वास रखना चाहिए? हमें जो कठिन परिस्थिति है, जो परीक्षण में हम जो चल रहे हैं, उस परीक्षण के द्वारा जो हमें बहुत दुख का सामना करना पड़ रहा है, उस समय पर हम किस पर विश्वास रखते हैं, किस पर भरोसा रखते हैं? क्या हम अपने क्षमताओं में हम भरोसा रखते हैं? क्या अपने अनुभवों में हम भरोसा रखते हैं? या फिर हमारे आध्यात्मिक आरक्षितों पर हम अपना जो विश्वास है, क्या हम उस पर निर्भर करते हैं? जी नहीं भाई और बहनों, हमें बिल्कुल भी इन चीज़ों पर, हमारे अनुभव, हमारी क्षमता, हमारे टैलेंट्स, हमारा ताकत, हमें किसी पर निर्भर नहीं होना चाहिए। दूसरी कुरिन्थियों 12वां अध्याय जो 10वां वचन, यह यहाँ पर पौल कहते हैं, मेरे निर्बलताओं के लिए, वह किस किस के लिए वह प्रसन्न है, हम देखेंगे। मेरे निर्बलताओं, मेरी निंदाओं, दरिद्रता, मेरे संकट में मैं प्रसन्न हूँ। कैसे एक इंसान अपने संकट में, दरिद्रता में, अपने निर्बलता में, अपने निंदाओं में कैसे हम प्रसन्न हो सकते हैं? अगर हम पौल की जगह या हमारे कठिन समय में हमें ऐसा लगता है, हम प्रसन्न हो ही नहीं सकते, है ना? हमें बार बार हमारे जो कठिन वक्त है उसी के बारे में हम सोचते हैं, हम कभी खुश नजर ही नहीं आते। मगर यहाँ पर पौल कहते हैं कि मैं इन सब चीजों के लिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। क्यों प्रसन्न है? उसका जवाब भी वह कहते हैं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। जब मैं निर्बल होता हूँ तभी मैं बलवंत होता हूँ। क्या आप बलवंत होना चाहते हो? तो अपने निर्बल वक्त के लिए, अपने कठिन समय के लिए प्रभु की धन्यवाद कीजिएगा, उनके शब्दों को विश्वास कीजिएगा, भरोसा कीजिएगा, प्रभु पर निर्भर रहेगा। जरूर प्रभु पौल की तरह हम भी हमारे कठिन समय में हर एक चीजों के लिए हम भी प्रसन्न हो सकते हैं। ये कब हो सकता है? यह तभी हो सकता है जब हमारा हमारा सेल्फिश नेचर जो है हमें, वह बिल्कुल भी पूरी तरह से हमसे खत्म होना चाहिए, निकलना चाहिए। तभी ही प्रभु अपना जो रिजरेक्शन का जो पावर है हमारे जीवन में, वह सफल रूप से या पूरी तरह से हम पर वह प्रकट कर सकते हैं। जैसे हम अब्राहम के जीवन में देखते हैं, अब्राहम और साराई दोनों के जीवन में जब वह अच्छे थे, उनको
एक पुत्र नहीं था, मगर जब वो शारीरिक रूप से वह पूरी तरह से मर चुके थे, यानी जीवित थे, मगर उनका शरीर पुत्र पैदा करने लायक ही नहीं था, उस समय जब वह पूरी तरह से मरे हुए उस स्थिति में थे, उस समय प्रभु का जो बल है, प्रभु की जो ताकत है, प्रभु की जो वो पावर है, उनके जीवन में वह आशीष पूरी तरह से प्रकट हुई। ऐसा हम अब्राहम के जीवन में देखते हैं। और क्या क्या करते हैं प्रभु हमारे लिए, और क्या क्या करते हैं, ऐसा हम देखेंगे तो पौल कहते हैं कि प्रभु ही है जो हमें अपने परिस्थितियों से, हमारे कठिन वक्त से, हमारे परीक्षणों से बाहर निकालते हैं। और क्यों निकालते हैं पता है? हाँ, प्रभु ही है जो हमें बाहर निकालते हैं, और उसके द्वारा प्रभु क्या करते हैं? उनकी महिमा होती है। जब हम हमारे कठिन समय से बाहर निकलते हैं तो हम क्या करते हैं? हम साक्षी बोलते हैं, हम टेस्टिमनी बोलते हैं, जाके सबको बोलते हैं कि प्रभु ने ये मेरे लिए किया, प्रभु ने इतना सब अच्छा मेरे लिए किया। जब हम कहते हैं तो प्रभु उसमें खुशी प्राप्त करते हैं, उनकी महिमा वहाँ, उनका गौरव होता है। ऐसा हम बाइबल में पढ़ते हैं। तो पौल जो है वह हमेशा उनके कठिन समय के लिए वह कभी भी शर्मिंदा नहीं हुए, और उन्होंने अपने चर्च मेंबर्स को जाकर उन्होंने क्या कहा कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मैं ऐसे कठिन वक्त का सामना कर रहा हूँ, तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो। तो जब हम कठिन वक्त में हैं तो शर्मिंदा मत होइएगा। एक अपने चर्च मेंबर या अपने दोस्तों के पास मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रेयर करो, ऐसे पूछने में कभी भी आप हिचकिचाओ मत, आप जरूर जाके पूछिएगा। क्योंकि जब सब मिलकर, जब प्रभु के लोग सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, कैसे भी हो आपकी परिस्थिति, कितनी भी कठिन हो, कितनी भी बड़ी हो, जरूर प्रभु उस प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं और हमें उस परिस्थिति से बाहर निकालते हैं। अब हमने देखा कि प्रभु हमारे जीवन में क्या है, प्रभु हमारे जीवन में क्या करते हैं, और हम पौल हमें सिखाते हैं, याद दिलाते हैं कि याद रखो कि प्रभु तुम्हारे द्वारा क्या कर सकते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभु हमारे लिए क्या है, हमारे लिए क्या करते हैं, और हमारे द्वारा प्रभु क्या कर सकते हैं, क्या करने वाले हैं, ऐसा हम देखेंगे। तो एक छोटी सी कहानी है, यह डॉक्टर जॉर्ज ट्रूएट नामक एक पास्टर की कहानी है। यह बहुत ही सफल प्रचारक थे, एक अच्छे पास्टर थे, बहुत सारे चर्चेस को वह सहयोग करते थे, चलाते थे। तो इस पास्टर ने करीबन 50 साल से ऊपर चर्च में उन्होंने अपना सर्विस दिया। तो जब वह उनके चर्च में थे, एक बार ऐसा हुआ कि जो एक कपल थे, उनको ज्यादा प्रभु पर विश्वास नहीं था, बस नाम के लिए वह चर्च आते थे, जाते थे। पर एक बार ऐसा हुआ कि उस जो वो कपल थे, उन्होंने अपना बच्चा खो दिया, यानी उनका बच्चा मर गया। तो वह बहुत दुखी थे। तो पास्टर उस फ्यूनरल में जाते हैं और प्रभु के वचन से उन्हें थोड़ी बहुत उन्हें सहायक करने के लिए, कंफर्ट करने के लिए वह बहुत वचन को बोलते हैं। मगर एक माँ अपने बच्चे को इतना मिस कर रही थी कि उन्हें उस वक्त पर कुछ समझ नहीं आया। मगर वह पास्टर कुछ सालों बाद जब इसी कपल को वह देखते हैं, तो वह उनके उस बुरे वक्त से बाहर निकलकर प्रभु पर विश्वास करते हैं। ऐसा जानकर उन्हें बहुत खुशी हुआ। ठीक उसी समय ऐसा कुछ हुआ कि एक नया कपल उस चर्च में आया था और उन्होंने भी उनका बच्चा जो है गवा दिया, तो उनका बच्चा भी मर गया। तो इस वक्त फिर से पास्टर उस फ्यूनरल में जाते हैं और उस फ्यूनरल में जब पास्टर वो वचन बता रहे थे, उस जो नई माँ थी उनको कुछ समझ नहीं आया, वो बहुत बुरा उन्हें लग रहा था, वो सिर्फ रोते ही जा रही थी। तो पास्टर को लगा कि मैं कैसे इनको संभालूं, इनको कैसे समझाऊं।
ऐसा बहुत सोच रहे थे कि तभी ये जो पहली वाली जो माँ थी जिसने अपना बच्चा गंवाया था, वह पास आती है और इस नई माँ के पास बैठकर उनके कंधों पर हाथ रखती है और कहती है कि बुरा मत मानो, यह भी ठीक हो जाएगा, प्रभु तुम्हारे साथ है। मैं समझ सकती हूँ कि तुम किस कठिन वक्त से गुजर रही हो। मैंने भी यह कठिन वक्त को सामना किया है। प्रभु तुम्हारे साथ है, तुम विश्वास रखो, तुम डरो मत, जरूर प्रभु तुम्हें वह शांति देंगे। जब उस माँ ने कहा तब इस नई माँ को जरा अच्छा लगा। तो जो काम वह 50 साल से करने वाले पास्टर ने नहीं किया, एक बिलीवर ने, एक साधारण एक चर्च मेंबर ने अपने कठिन परिस्थिति को दिल में लाकर जब प्रभु ने उनकी मदद की थी, उसे एक साक्षी के द्वारा, एक टेस्टिमनी जैसे उन्होंने जो कंफर्टिंग वर्ड्स जो उस इंसान को कहा, तब उस इंसान को शांति प्राप्त हुई। तो हम देखते हैं कि दूसरी कुरिन्थियों के 12th चैप्टर में 9th वर्स में हम देखते हैं कि पॉल भी इसी तरह अपने अनेक कठिनाइयाँ, बहुत ही परीक्षणों में वह बहुत सारे कठिन वक्त को उन्होंने सामना किया, मगर उन्होंने उस सामना उन्होंने किया। इसी कारण हमें आज एक बहुत ही सुंदर वचन जो है, हम बहुत स्ट्रांगली जो बोलते हैं, वह वचन हमें आज मिला। क्या जानना चाहते हैं वो कौन सा वचन है? वह दूसरी कुरिन्थियों 12वां अध्याय उसमें 9वां वचन, वह यह कहते हैं कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हम इंग्लिश में कहते हैं ना, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। हाँ, यही वचन अगर पॉल ने अपने जीवन में वह कठिन समय को उन्होंने अनुभव ही नहीं किया, तो क्या वह ऐसा लिख सकते थे कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है? क्या वह इस वचन को क्या लिख सकते थे? बिल्कुल नहीं दोस्तों। पौल का वह कठिन वक्त ही था जो यह आज हमें इतना सुंदर, इतना शक्तिशाली एक वचन हमारे कठिन वक्त में भी हमें मिलता है। हाँ मेरे भाइयों और बहनों, हम इस संदेश के अंत में हैं और प्रभु हमें यह सीख दे रहे हैं कि प्रभु हमारे जीवन में क्या है, प्रभु हमारे जीवन में क्या करते हैं और प्रभु हमारे कठिन वक्त में वह हमारे द्वारा क्या कर सकते हैं। क्या आपको पता है क्या कर सकते हैं? आपको एक प्रोत्साहन की तरह प्रभु इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ मेरे दोस्तों, जरूर जिस कठिन वक्त में आज आप हो, आप बुरा ना मानिएगा, आप डरिएगा मत, निराश मत होइएगा। क्या पता आपका जो यह समय है कल किसी और के लिए एक अच्छा वचन या एक अच्छा कंफर्ट, एक प्रोत्साहन के रूप, एक साक्षी बन सकता है। क्या आप पौल की तरह आपके कठिन वक्त को प्रभु के हवाले करने के लिए अपने हृदय को क्या आपने तैयार किया है? क्या प्रभु के हाथों में, प्रभु आप मेरी परिस्थितियों को संभालिए, मैं नहीं, आप संभालिएगा। क्या हम हमारे परिस्थितियों को प्रभु के हाथ में दें? जरूर प्रभु आपके जो कठिन वक्त से आपको बाहर निकालेंगे, आपको एक एनकरेजमेंट की तरह वह इस्तेमाल करेंगे किसी और के जीवन में। तो कभी अपने परिस्थितियों के वजह से या अपने परीक्षणों की वजह से, अपने क्लेशों की वजह से, अपने कठिन वक्त के लिए कभी प्रभु के पास हमें बुरा मानना नहीं चाहिए। हमें उसकी धन्यवाद देनी चाहिए। हमें इसलिए धन्यवाद देनी चाहिए क्योंकि हमें हमेशा किस पर ध्यान रखना चाहिए? अपने कठिनाइयों पर नहीं, मगर अपने कठिनाइयों से बाहर निकालने वाले हमें हमारे परमेश्वर पर हमारा भरोसा, हमारा ध्यान लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए? हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि प्रभु हमारे लिए कौन है, वह क्या करते हैं और वो कौन है? वह हमारे पिता है। कैसे पिता? दया के पिता। वह हमारे प्रभु यीशु के पिता है। वह सभी प्रकार की शांति के पिता है। तो जो प्रभु पौल को चला सकते थे, वह आपको भी चला सकते हैं। यह विश्वास कीजिएगा, वह जरूर आपके
कठिन वक्त को अच्छे वक्त में वह बदलेंगे। प्रभु के हाथ में हमारे जीवन, हमारा हर एक जो कोई भी हमारी विनती है सभी हम प्रभु के हाथ में देंगे। और आखिरी में हम यह देखते हैं कि याद रखेगा कि प्रभु आपके द्वारा क्या कर सकते हैं। प्रभु को अपने आप को या प्रभु के हवाले जब हम करते हैं तो ज़रूर प्रभु आपको, मुझे, हम सबको उनके लिए इस्तेमाल करेंगे, दूसरों के लिए, दूसरों के इनकरेजमेंट बनने के लिए, दूसरों को प्रोत्साहित करने के लिए, आपको एक प्रोत्साहित एक जीवन देकर आपको दूसरों के लिए वह इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। प्रभु के हवाले हमारे हर एक चीज़ को हम रखें, प्रभु हमें ज़रूर आशीष देंगे। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। मैं आशा करती हूँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों की आज का जो यह कार्यक्रम था, जो प्रभु की आराधना हमने सब मिलकर की, ज़रूर आपको
आशीर्वाद से भर देगी। ज़रूर प्रभु आपके जीवन में अनेक कार्य करने वाले हैं। क्या हम सब मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें? हे मेरे प्यारे प्रभु, इस दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन में आप कितने अच्छे हो। हमारे कठिन वक्त में हम आपके पास आने के लिए, हमारा विश्वास बढ़ने के लिए आपने जो कोई भी कार्य हमारे जीवन में अनुमति दी है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज का जो संदेश हमने, जो आपके वचनों द्वारा हमने पढ़ा, जो पौल के जीवन से हमने सीखा, हमारे जीवन में भी इसे हम अप्लाई करने के लिए हमें आपका जो हेवनली नॉलेज है, विजडम है, वो आप हमें दीजिएगा। हमारे जीवन में आप कौन है यह हम हमेशा याद रखने के लिए हमें अच्छी बुद्धि दीजिएगा। हाँ प्रभु, आप हमारे जीवन में हमारे पिता है, हमारे दया के पिता, हमारे सभी प्रकार की शांति के पिता है। इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे लिए क्या करते हैं यह हम हमेशा याद रखने के लिए हमारे जीवन में आप और भी अधिक से अधिक कार्य कीजिएगा। हाँ प्रभु, आप हमारे कठिन वक्त में हमारे द्वारा आप क्या कर सकते हो यह आपने हमें सिखाया। इसके लिए धन्यवाद। हमारे हर एक परिस्थितियों के लिए धन्यवाद। आज जिसने भी यह संदेश, यह आराधना में जिसने भी टाइम स्पेंड किया है, उन्हें आप आशीर्वादित कीजिएगा। उनके जीवन में जो कोई भी कठिन वक्त वह सामना कर रहे हैं, आप उनके साथ रहिएगा। आप कितने महान हो, आप कितने अच्छे दयालु प्रभु हो, यह वह जानने के लिए आप उनके साथ रहिएगा। यह सभी छोटी सी विनंती मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन।